इसमें तो टू आज कोस ए आप कोस लोगों के बी सामने का जो फॉर्मूला है उसमें बीच जो में हम माइनस लग गया है गलती से, एक्सरसाइज उसको लेकर आए प्लस कर हैं लेंगे सही बच्चे, ठीक है। जैसे टू कोस ए कोस बी 7.3, का फॉर्मूला होता है उसके कोस कुछ ए प्लस बी फॉर्मूले, प्लस कोस उसके ए क्या माइनस बी, फॉर्मूले ठीक है, जो ये है वो इसका फॉर्मूला होता है। त्रिकोणमिति तो के इस गलती फॉर्मूले हैं को जो आपने सही बच्चे कॉपी पर सही कर कक्षा लें 11 में और भी पढ़े फॉर्मूले को होंगे सही तरीके से लिख और लें। 12 में भी इसी ये प्रकार बहुत काम क्वेश्चन आने अगले वाले हैं। में 6वें जैसे क्वेश्चन में त्रिकोणमिति के शायद ये सूत्र फॉर्मूला लगा cos है या 2a, तीसरे में, तो cos इसमें भी 2a के थोड़ी जो मिस्टेक हो फॉर्मूले हैं गई है। वो वो 3 माइनस में जो फॉर्मूले हैं, आंसर एक आ और रहा है वो होता है प्लस 10 में, में लेकिन हमने आएगा, प्लस क्योंकि 3 बीच लिखे में हैं। जो प्लस सबसे का ज्यादा निशान है, ठीक है। टू कोस ए कोस इस्तेमाल बी का होंगे फॉर्मूला वो कोस ये ए दो प्लस बी फॉर्मूले प्लस आपके कोस यूज ए होंगे। माइनस बी है, इसे और सही मैंने कहा कर लें। डायरेक्ट आपको धन्यवाद। लिखा दूंगा क्योंकि बच्चे बहुत इधर उधर करने में गड़बड़ कर देते हैं। तो फिलहाल याद रखें cos 2a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। एक ये भी होता है, ठीक है, इसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसमें याद रखेंगे सही बच्चे, अगर 2a होगा एंगल तो हम केवल a लेते हैं, और a एंगल हो सकता है जैसे cos 2a की जगह पर केवल cos a भी हो सकता है, तो cos a होगा तो हम उसका का एंगल हाफ कर देते हैं, आधा। यानी फॉर्मूला यही रहता है 2 cos स्क्वायर केवल a बाई 2 हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, ऐसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 हो जाएगा, यहाँ भी a बाई 2, यानी एंगल क्या हो जाएगा, आधा। तो ये सबसे ज्यादा फॉर्मूले आपके इस्तेमाल होने वाले हैं। और कुछ ये 3-4 फॉर्मूले और हैं जो आपको याद रखने हैं, इसके बिना कोई सवाल आप लोग नहीं कर पाएंगे एक्सरसाइज 7.3 का, ठीक है। तो 7.3 बहुत ही आसान है, तरीका वही रहेगा, कोई नई चीज नहीं है। कोई बच्चे समझते हैं कि 7.3 के बड़े सवाल हैं या ये कैसे होंगे, केवल सिंप्लीफाई करना है, बस सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, कोई सा फॉर्मूला लग सकता है। अब ये फॉर्मूले जो है क्लास 10th में और 11th में आप पढ़ चुके हैं, तो जिनका इस्तेमाल करना है, केवल सवाल वही रहेगा, कायदा वही रहेगा। जैसे हमने आपको सिखाया है कि कोई भी सवाल हो, उस सवाल की सबसे पहले डिजाइन जो है वो ऐसी कर लें आप जिसका हम समाकलन कर सकें। जैसे डायरेक्ट सूत्र होता है तो हम डायरेक्ट समाकलन कर देंगे, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो सीधे समाकलन नहीं होगा उसका, तो सबसे पहले हम फॉर्मूले लगा के, कैलकुलेशन करके, कुछ जोड़ घटाव करके, गुणा करके, कैसे भी करके ऐसी डिजाइन तैयार करें जिसका समाकलन होता हो, उसके बाद हम समाकलन करेंगे। तो उसी प्रकार इसमें भी ये जो फॉर्मूले हैं ये लग के समाकलन वाली डिजाइन बना देंगे, प्रत्येक सवाल की ऐसी डिजाइन बन जाएगी जिसका समाकलन होता होगा और आप बड़ी आसानी से समाकलन करेंगे। बहुत बच्चे रट लेते हैं कि 7.3 एक्सरसाइज रटते हैं कि ये ऐसे रट लिया कि 2 का गुणा कर, ऐसा कुछ नहीं है। तरीका एक ये पूरे समाकलन का 7.1 से लेकर 7.11 तक का तरीका केवल एक है करने का, कि आप सबसे पहले उस सवाल को इस प्रकार मॉडिफाई करें जिसका समाकलन होता हो, बस फिर डायरेक्ट आप समाकलन के फॉर्मूला अगर आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई चेन रूल, प्रोडक्ट रूल नहीं लगता है, जैसे कि आपने अवकलन में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो हम अवकलन की भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी इनको सभी फॉर्मूले हैं इनको कॉपी करें, उसके बाद सवाल स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही आसानी से आप एक्सरसाइज कर लेंगे। ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी कि ये एक्सरसाइज बड़ी है कि सवाल कठिन है। हम वही काम करेंगे जो हमेशा करते आए हैं, केवल डिजाइन तैयार करेंगे, सवाल की डिजाइन, जैसी डिजाइन तैयार हुई समाकलन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इनको उतारें और फिर सवाल शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, उतारें। तो आपके सामने स्क्रीन पर जो सवाल हैं आपको दिख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन आपको साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का हमको समाकलन करना है, ठीक है। तो आप लोग, हम साइन स्क्वायर x का तो जानते नहीं है, लेकिन हाँ एक हमने फॉर्मूला जरूर पढ़ा है कि साइन स्क्वायर x कहीं cos 2a में आता है। तो देखें आप लोग, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, आप लोगों के पास लिखे हुए होंगे। cos 2a का जो फॉर्मूला होता है, देखें इधर, तो यहाँ 2x बना दिया है मैंने, देखें बेटा, cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। एक फॉर्मूला ये होता है, एक cos के पदों में भी होता है, साइन के पदों में होता है। cos के पदों में यहाँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, उधर यहाँ आगे 1 होता है। तो हमने ये देखा ये साइन स्क्वायर है, तो ये साइन स्क्वायर हमको निकालना है अकेला, क्योंकि हम इसका समाकलन नहीं जानते हैं, डिजाइन बना रहे हैं, कोई तरीका नहीं है, वही तरीका है। तो इस वाले को इधर लेकर आए, पूरे नंबर को -2 को, तो इधर प्लस का हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का हो गया, और ये 1 जैसा है जैसा, ये cos 2x उधर जाएगा तो माइनस का cos 2x हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स छोड़ना, ये 2 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे। तो हमको ये पता चला कि साइन स्क्वायर एक्स कभी भी कहीं आए तो हम उसकी जगह पर 1 माइनस
cos 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं। ये बार बार आपको परेशान करेगा, इसलिए इसको भी अलग लिख लेंगे। कभी भी साइन स्क्वायर एक्स आए उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिखें साइन स्क्वायर, ये एक्स है पूरा बेटा, ये एक्स, तो एक्स की जगह पर हम लिखेंगे, सवाल पर आए साइन स्क्वायर एक्स, तो लिखेंगे 1 माइनस cos 2 एक्स की जगह पर हमारा लिखा हुआ है 2x प्लस 5, समझ में आ रहा होगा, और अपॉन 2 ये हमने चेंज कर ली, डिजाइन चेंज करी, डिजाइन ऐसी बना रहे जिसका समाकलन हम जानते हैं। तो अब हमको पता है ये दो सबके नीचे है, तो हमने एक बार 1/2 इसके भी नीचे लिख लिया और इसके भी नीचे ऐसे लिख लिया 1/2 cos, अच्छा इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 10, ठीक है। 1/2 बाहर निकाल सकते हैं और समाकलन 1 का होगा, जो हम जानते हैं कर सकते हैं। इसमें से माइनस 1/2 बाहर निकाल लें और समाकलन cos 4x प्लस 10 का होगा, जो कि हम जानते हैं लीनियर फंक्शन है। इसका भी अवकलन होगा 4, उसको नीचे लगाएंगे। ये पहले एक्सरसाइज में आपको बता चुके हैं, इसको बार बार नहीं बताएंगे। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देखें, पता चल जाएगा क्या हो, या टी मान के भी कर सकते हैं। तो हमने देखा इसका जो समाकलन होता है वो होता है x माइनस 1/2 cos x ही समझ लें, cos x का समाकलन होता है sin x, तो हमने ये रख दिया sin, और x का हो गया 4x प्लस 10 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा इसके 4, तो इसका जो अवकलन होता है वो कहाँ आता है, नीचे लीनियर फंक्शन का। इसका मल्टीप्लाई करें तो एक बार आंसर चेक करें सही बच्चे, आंसर थोड़ा अलग भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है, अनिश्चित समाकलन में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो दिखने में अलग हो सकता है लेकिन उसका आंसर वही होता है। तो ये देखें बिल्कुल सही आया होगा, बिल्कुल क्लियर आंसर। तो इस प्रकार आप लोग सवाल करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है, एक्सरसाइज ज्यादा कठिन नहीं है, एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, केवल फॉर्मूले लगाएं और सवाल को आसान बना लें। जैसे अगला सवाल दिख रहा है, इसमें फॉर्मूले जो लगेंगे वो आपको दिख रहा होगा कि कोई फॉर्मूला भी नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ इसमें अगर 2 का गुणा कर दें तो 2 sin a cos b या 2 cos a sin b, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं कर रहा हूं, देखें ध्यान से सवाल, मैं अपनी ओर से 2 का गुणा और 2 का भाग, मैंने 2 का डिवाइड कर दिया तो 2 का गुणा करना पड़ेगा और बड़े नंबर वाले को आगे लिख सकते हैं। सवाल वही रहा, आपको दिख रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा। अब आप लोगों ने अभी नोट किया होगा फॉर्मूला 2 cos a sin b, 2 cos a sin b का फॉर्मूला अमित बोलेगा, sin a plus b sin a plus b माइनस sin a minus b। ये फॉर्मूला किसका होता है, इसका 2 cos a sin b। एक बार देख लें फॉर्मूले को, विशेष ध्यान से देख लें, 2 cos a sin b का ये फॉर्मूला होगा तो आपका आसानी से आंसर आएगा, ठीक है। लगा दें 1/2, अभी समाकलन नहीं हुआ है, 2 cos a, a की जगह पर 4x है, b की जगह पर 3x है, तो देखें आप sin a प्लस b, एक बार मैं लिख दे रहा हूं पूरा जोड़ के, a 4x और b की जगह पर बेटा कितना है 3x माइनस sin a माइनस b, a कितना है 4x माइनस 3x। ये मैंने आप लोगों का फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है, अभी कुछ और नहीं किया है, ठीक है। a की जगह ये है, b की जगह पर ये है, आप लोग केवल वैल्यू लगानी है। अब आपने देखा कि ये जो है ये 7x हो गया माइनस, और ये एक x हो गया। अब हमको पता है इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, ये 1/2 सबके बाहर है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जो 1/2 है वो सबके बाहर है। बच्चे यही गलती करते हैं, सबसे ज्यादा आंसर मैच इसलिए नहीं कर पाता है कि 1/2 केवल इसके साथ समझ लेते हैं, तो ठीक है, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा लें, इसका समाकलन अलग और इसका समाकलन अलग। sin x, ये 7x है, इसका जो लीनियर फंक्शन है इसका अवकलन 7 नीचे आ जाएगा, ये आपको पता ही है। तो sin x का होता है माइनस cos x, समाकलन देखेंगे तो माइनस cos x की जगह पर 7x अपॉन 7 भी नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि उसका अवकलन नीचे आता है, माइनस, फिर वही sin x का होता है माइनस, तो लेकिन माइनस बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हमारा क्या हो गया समाकलन। एक बार आंसर मिला सकते हैं, इस माइनस को इधर लिख सकते हैं, तो माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें ही मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो -1/2
14 cos 7x, इसका इसमें करेंगे तो प्लस 1/2 cos x प्लस, एक बार इसका आंसर मिलाएं सही बच्चे, तो बहुत ही आसान तरीके से ये सभी सवाल आपके सामने होंगे। तो आपके समझ में आया हो किस प्रकार किया है। केवल आप लोग ये ध्यान रखेंगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये जो डिजाइन बनेगी इस प्रकार की, जो दो का मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जो डिजाइन बनेगी वो किसी ना किसी फॉर्मूले की बनेगी और उसको लगा के बड़ा आसान सवाल हो जाएगा। या इसकी बनेगी, इनमें से जो बनेगी स्क्वायर वाले हैं, cos 2a वाले हैं, इनमें से बना देंगे हम, तुरंत सवाल होगा। ठीक है, अगले सवाल देखेंगे, नोट कर। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बच्चे इसे देखकर परेशान रहते हैं कि इसमें दो का मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा। तो वही काम करना है आप लोगों को, दो का डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। हाँ, ये बड़े बार को थोड़ा देखना है सर, 3 नंबर हैं, ये परेशानी वाली बात है। 3 एक को छोड़ देंगे, बाद में कर लेंगे इसको। तो हमने क्या किया, 1/2 और 2 cos 4x और cos 2x, मैंने ये लिख लिए दोनों, केवल ये पहले 4x लिख लिया, कोई परेशानी नहीं, 2 cos से cos भी लग जाएगा। और जो है इधर इसको अलग रखें अभी, cos 6x, इसको अलग रखें अभी। ठीक है, केवल इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं, जो फॉर्मूला हमारा 2 नंबरों में लगेगा तो हमने इसमें लगाया केवल, ये अभी अलग है। तो बेटा 2 cos a cos b, देखो cos a cos b, 2 cos a cos b, 1/2 सबके बाहर है, याद रखेंगे 1/2 बाहर, तो हमने फॉर्मूला, और इसके बाहर नहीं है, ये अलग है। ठीक है, यहाँ तक फॉर्मूला है। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है लड़के, cos a प्लस b, a रुक जाए, a प्लस b, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, इधर ये cos 6x चल रहा है। केवल यहाँ तक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, सही बच्चे ध्यान दें, इतने बीच में। ठीक है, यहाँ तक ये अलग है, भी याद रखेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे, ये 1/2 से भी अलग है, याद रखेंगे। आप लोग समझ रहे होंगे ये पूरे में मल्टीप्लाई है, नहीं, केवल इतने हिस्से में ये केवल किया कि इससे ये कट जाएगा तो सवाल यही बचेगा, ये अलग है, अन्यथा सवाल चेंज हो जाएगा, आप इसमें भी समझे और इसमें भी समझे, फिर यहाँ 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग है, अभी फिलहाल इसी अलग रखा है, इतने में फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो बेटा 1/2, अब हमने देखा ये हो गया आपका cos 6x माइनस cos 2x। ठीक है, और जो ये लिखा हुआ है cos 6x, लेकिन अभी सवाल नहीं हुआ, अभी इसका भी नहीं कर सकते क्योंकि इसका मल्टीप्लाई भी होना है। ठीक है, इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका इसमें ध्यान रखेंगे, ये इसका इसमें भी है और इसका इसमें भी है, याद रखेंगे। तो ये 1/2 मैं इसके साथ लिख रहा हूँ cos स्क्वायर 6x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके ये भी साथ है, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस 1/2 cos 2x cos 6x। सही में आई होगी बात, ये 1/2 का केवल इसमें और इसमें मल्टीप्लाई है, मैंने यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, और ये तो मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में साथ। अब 1/2 दोनों में से बाहर आ सकता है, या आप इसको भी यूं ही रखें, केवल इसको ध्यान रखें, 1/2 सवाल बड़ा है और हमें समाकलन करना है cos स्क्वायर 6x अलग। इसका समाकलन अभी नहीं होगा क्योंकि इसमें cos स्क्वायर x का फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, याद रखेंगे। और बच्चे बस यही गलती कर देते हैं, क्या करें, माइनस 1/2 तो ये है ही है, देखें इस सवाल को ये माइनस लगा हुआ है, सही बच्चे ध्यान दें, मैं माइनस अलग कर रहा हूँ, इसे माइनस अलग रखने दें, जो 1/2 तो है ही है ये, तो इसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँ, 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये नहीं है कि 2 का केवल मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का मैं मल्टीप्लाई करूँ, 2 cos 6x cos 2x, अपनी ओर से 2 का, तो 2 का यहाँ पर किया तो 2 का यहाँ भी करना पड़ेगा, ये नीचे। ठीक है, तो इसमें मैंने ऊपर ही किया डाल, तो नीचे ये तो पहले से मौजूद है 2। ठीक है, तो हमारा ये जो अभी डिजाइन बनी, अभी डिजाइन बनी नहीं है क्योंकि इसकी भी डिजाइन नहीं बनी है, सवाल बड़ा है। इसकी डिजाइन ये बनी कि 1/4 और समाकलन हो जाएगा, अभी समाकलन भी नहीं होगा, 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगेगा, ये डिजाइन बनी, ये 1/4 और ये 1/4 इसी के साथ है, ध्यान रखेंगे, ये अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम है। तो इसमें दिखाई दे रहा होगा 2 cos a cos b पुनः है, यहाँ भी 2 cos a cos b लगा था,
या 2 cos A cos B। दोबारा सवाल बड़ा है, याद रखेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगी, गलत हो जाएगा। अच्छा, इसको भी एक थोड़ी डिजाइन बना लें, इसको भी पहले बना रहा हूँ, इसकी अलग और इसकी अलग, ध्यान रखेंगे, मैं अलग अलग कर रहा हूँ, नहीं परेशानी हो सकती है बच्चों को। पहले इसकी बना ले रहा हूँ, यहाँ मैं लाइन खींच ले रहा हूँ, इसका अलग सॉल्यूशन करूंगा और इसका अलग सॉल्यूशन करूंगा, आप लोग जोड़ के लिख देंगे इसे। cos स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स मैंने अभी एक बताया था आप लोगों को, cos के पदों में भी होता है cos स्क्वायर एक्स, साइन के पदों में भी होता है। तो देखें यहाँ पर, फिर मैं मिटा दूंगा इसे। फॉर्मूला क्या होता है cos 2x का? cos 2x का फॉर्मूला होता है, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये होता है। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो देखें यहाँ पर ये cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x है। अगर हम इसको एक को इधर लेकर आ जाएं तो cos 2x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, ये इधर आ गया, लेकिन बचा यहाँ 2 cos स्क्वायर x। मैं इसे मिटा दूंगा, ध्यान रखेंगे बच्चे। cos स्क्वायर एक्स अकेला छोड़ेंगे, 2 कहाँ जाएगा इसके नीचे, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। यानी फिर आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसको याद कर लेना है, cos स्क्वायर x कभी भी आए उसकी जगह पर हम ऐसा लिख सकते हैं। तो याद रखें, देखें डिजाइन बना रहे हैं हम, 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x, याद रखें x की जगह पर 6x है हमारा, तो हम क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 2x, 2 और x लिख दे रहा हूं एक बार, 2 और x की जगह पर हमारा 6x है और अपॉन 2। समझ में आई डिजाइन यहाँ तक? इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसका इसमें भी कर लें तो 1/4 बाहर करते हैं, 1/4 बाहर, तो क्या बचा हमारा 1 प्लस cos 12x। अब हम इसका समाकलन आसानी से कर सकते हैं, यानी बहुत सवाल आपके सामने ऐसे आएंगे, ऐसे cos स्क्वायर 4x, cos स्क्वायर 3x, तो हम उस प्रकार की डिजाइन बना के ऐसे करेंगे। अब इसका समाकलन बहुत आसान है, इसका अलग इसका अलग। तो अगर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं यहाँ से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इसको, ठीक है, यहाँ समझ लेना सही बच्चे। 1 का समाकलन 1/4 तो है ही है, 1/4 सबके बाहर है, याद रखेंगे, इसके सबके बाहर है यहाँ से यहाँ तक। तो 1 का समाकलन होगा x, डायरेक्ट समाकलन कर रहा हूँ, प्लस cos x, cos x का समाकलन क्या होता है, sin x के माइनस sin x, cos x का, cos x का sin x, cos x का sin x, क्योंकि sin x का क्या होता है माइनस cos x। तो हमको पता चल गया है cos x का क्या होता है sin x, तो हमने लिख दिया sin x की जगह पर 12x और अपॉन नीचे भी हमको क्या लिखना पड़ेगा 12। तो हमारा इसका आंसर ये आया, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है, ये हमारा इसका आंसर। अभी इसका है, सवाल थोड़ा बड़ा है, इसका देखें, इस माइनस से छेड़ रहे हैं, ये माइनस साइन बदलेगा, इसको कर रहे हैं केवल 1/4 2 cos a cos b, अभी लगाया था 2 cos a cos b होता है cos a प्लस b, मैं डायरेक्ट लिखूंगा अब cos a प्लस b, cos a प्लस b 6 और 2 8x माइनस cos a माइनस b, cos a माइनस b, यानी 6x में से 2x गया तो 4x, ये बना। अब इसका भी समाकलन जानते हैं और इसका भी समाकलन जानते हैं। इसका समाकलन जो होगा वो होगा साइन 8x अपॉन 8 माइनस इसका क्या होगा साइन 4x अपॉन 4, ये इसका समाकलन हुआ। इसका मल्टीप्लाई इसमें भी है और इसका मल्टीप्लाई इसमें भी है, समझ में आ गई होगी बात। तो इसको फाइनल आंसर लिखेंगे, फाइनल आंसर यहाँ लिखें, ये फॉर्मूला है। लास्ट फाइनल आंसर क्या है, पहले इसको लिख लें, x अपॉन 4 प्लस इसका इसमें करेंगे तो साइन 12 या 1 अपॉन लिख लें पहले, 1/48 और यहाँ लिख जाएगा साइन 12x। अब इधर आ गए, इधर माइनस बाहर है, याद रखेंगे, ये वाला माइनस साइन बदलेगा, ये वाला जो माइनस है वो साइन बदलेगा, तो याद रखेंगे। मैं यहाँ पर अभी लगा दे रहा हूँ माइनस, चले यहाँ लगा लें ये, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 8 चौक 32, माइनस का 8 चौक 32 साइन 8x। अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4 चौक 16, प्लस 7 चौक 16 और साइन 4x। तो एक बार सभी बच्चे आंसर मिला सकते हैं, प्लस सी
या थोड़ा सा इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है, उसको आप लिख सकते हैं, नहीं आप डिजाइन अपनी बनाकर इसको कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा सवाल था जो कि 3 वाला था। अब इससे बड़े आएंगे नहीं, 1-2 सवाल आएगा तो आप आसानी से करेंगे, लेकिन करना ऐसे है, ठीक है। एक बार देखें और उतारें। तो सभी बच्चे देखें क्वेश्चन नंबर 4था। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि वो जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें आंसर में माइनस नहीं आ रहा था, प्लस आ रहा था। तो ऐसा वो फॉर्मूले में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, आप फॉर्मूले को सही कर लें। जैसे कॉस किसका फॉर्मूला था, कॉस 2 कॉस ए कॉस बी में कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होता है, ठीक है। हमने बीच में माइनस लगा हुआ था इसमें, तो बच्चों माइनस की वजह से वो आंसर थोड़ा मिस्टेक आ रहा है। आप लोग बीच में प्लस लगाएंगे तो पूरा आंसर प्लस में आ जाएगा, ठीक है। वो एक जगह जो आ रहा है ना माइनस, बीच में माइनस आ रहा है, उसको सही कर लेंगे। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होता है, ठीक है। प्लस की वजह से पूरा आंसर सही मिल जाएगा और कोई गलती नहीं है उसमें, ठीक है। उसे सही कर लेना, फॉर्मूले दोबारा नोट करके उसे सेट करना, वो चिन्ह की थोड़ी गलती होगी, ठीक है। अगला सवाल देखें, साइन क्यू 2x प्लस 1। देखें बहुत ही अच्छा सवाल है, क्यू वाला सवाल। वैसे तो क्यू वाला आपने साइन 3 वाला फॉर्मूला पढ़ा है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यू है, लेकिन फिलहाल हमने उसने अभी लिखवाया नहीं है तो उससे नहीं करेंगे। आंसर दिखने में अलग हो सकता है लेकिन सेम होता है, ठीक है। अब इसको देखें किस प्रकार करें। तो इसको अगर हम साइन स्क्वेयर 2x प्लस 1 लिखें और एक को लिखें साइन 2x प्लस 1, तो कोई फर्क सवाल वही रहेगा, क्योंकि 3 पावर हो जाएगी, 2 ये तो 3 सेम है। साइन स्क्वेयर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स, या फिर साइन स्क्वेयर एक्स का एक और फॉर्मूला होता है कोस के बताऊं, उसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जिससे ज्यादा आसान होगा उससे हम काम करेंगे। तो हमने ये देखा, इसी मैंने ये लिख लिया 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। रटना कुछ नहीं है कि जैसा है ऐसा रट रहे हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, इस प्रकार लिख सकते हैं। और ये लिखा हुआ है साइन 2x प्लस 1। अब इससे क्या फायदा होगा कि अगर हम cos 2x प्लस 1 को t माने, देखें पुराना तरीका आ रहा है, cos 2x प्लस 1, तो cos का हम इसका अवकलन करेंगे तो साइन ये आ सकता है, तो ये कट सकता है, ठीक है। तो हम प्रतिस्थापन से करेंगे, तो हमने लिखा cos 2x प्लस 1 बराबर क्या माना, t, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के साथ क्या करेंगे, अवकलन। तो cos x का बेटा क्या होता है, माइनस साइन x, अवकलन ध्यान रखेंगे, माइनस साइन x। अभी पूरा नहीं हुआ, चेन रूल लगेगा, इसका भी करना है, तो इसका क्या आएगा, केवल 2x का क्या आएगा 2, और dx बराबर dt। तो हमने dx निकालना है अलग, तो dx अकेला निकाला, तो ये माइनस जो यहां लगा दे रहा है, माइनस dt अपॉन 2 साइन 2x प्लस 1। यहां तक समझ में आया होगा, अवकलन किया है केवल उसका, ठीक है। अब सवाल पर आ जाए। सवाल ये है 1 माइनस कॉस क्या माना था, ये t, तो t पे स्क्वायर, केवल t पर स्क्वायर, ये आ गया, ये ब्रैकेट में बंद है, ये आया साइन 2x प्लस 1 डॉट dx की जगह पर माइनस dt बटे 2 साइन 2x प्लस। बहुत से टीचर साइन 3a वाले फॉर्मूले से भी करा सकते हैं, और हो सकता है उससे भी डिजाइन बन जाएगी, शायद आंसर एनसीईआरटी में उसमें दिया हो, लेकिन आप ऐसा ना देखें कि आंसर ही मिलाएं और साइन 3a वाला फॉर्मूला लगाएं, उससे भी होगा, ठीक है। आंसर उससे मिला सकते हैं, लेकिन मैं अपने और तरीके से कर रहा हूं आप लोगों को, जिससे सिंपल दिखाई दे। ये आप लोगों के सामने यहां तक दिख रहा है, सेकंड से ये 1/2 माइनस का, तो माइनस का 1/2 कहां निकाल लिया हमने, बाहर। तो क्या बचा 1 माइनस टी स्क्वायर, ये सवाल बचा। अब आपको पता है इसका हम आसानी से समाकलन कर सकते हैं, माइनस 1/2 सबके बाहर है, इसको अलग रखेंगे, एक का समाकलन क्या हो जाएगा x। अच्छा ये t का कर रहे हैं, 1 का तो हाँ ठीक है x होगा, लेकिन t के सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो ये जो है 1/2 बाहर है। अच्छा इसका समाकलन हमको यहाँ पर dt लगा हुआ है, dt लगा हुआ है, यहाँ dx होता तो तब इसका समाकलन x हो जाता, ठीक है। यहाँ पर dt है तो यानी t के सापेक्ष हो रहा है, तो इसका अवकलन वो समाकलन क्या आएगा, t आएगा। इसका समाकलन क्या आएगा, t माइनस इसका समाकलन क्या होगा, t की पावर 3/3,
प्लस सी, यानी टी पे पावर 2 है ना, एक्स की पावर एन से करेंगे तो एक्स की पावर एन प्लस 1, तो 3/3। ठीक है यहाँ तक। अच्छा टी की वैल्यू लगाते हैं आप लोग, टी की वैल्यू लगाते हैं यहीं, तो हमारा जो आंसर आएगा -1/2 बाहर है। ठीक है, एक बार आंसर में देख लेंगे, -1/2 वो नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे। टी टी हमने क्या माना था, cos 2x प्लस 1, cos 2x प्लस 1 माइनस 1/3 बाहर निकालना है, क्या किया उसके नीचे लगाते हैं, और जो टी क्या था, cos ऊपर 3 लगाते हैं क्योंकि क्या पावर लगी हुई है, 3 2x प्लस 1 प्लस, एक बार आंसर मिलाएं, देखें आंसर अगर ये नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा चेंजिंग कर दी होगी, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया होगा, 6 आ रहा होगा नीचे, आप देख सकते हैं। तो आप लोगों का ये आंसर आता हुआ। अच्छा बच्चे कुछ कह रहे हैं कि अभी ये तो मल्टीप्लाई कर दिया होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही है, इसको ऐसे लिखते हैं, -1/2 cos 2x प्लस 1। अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/6, 6 और उसको ऐसे cos क्यूब 2x प्लस 1 प्लस। ठीक है, वो एक ही बात है, ये आंसर और ये आंसर एक ही है, उसमें मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, इसे नोट करें। बहुत ही आसान तरीके से सही बच्चे समझ रहे होंगे, केवल फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में फॉर्मूले में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए केवल माइनस आ रहा था, आप लोग उसे ठीक करके प्लस कर लें। ठीक है, cos उसमें बीच में प्लस है। तो क्वेश्चन नंबर 5 वहां आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अच्छा इसमें बच्चे घबरा रहे हैं, 3 पावर है, उसमें भी 3 पावर है। तो हमने पहले एक तरीका बताया था आप लोगों को कि आप केवल सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेशन करें, जिस प्रकार हो उस प्रकार आगे बढ़ाएं। ठीक है, इसका समाकलन हम नहीं कर सकते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, साइन क्यू एक्स को कि साइन स्क्वायर एक्स, और एक साइन एक्स और है उसको भी लिख लेता हूँ, उसको यहाँ लिख लूंगा कोस क्यू एक्स, और यहाँ मैंने लिख दिया साइन एक्स। इससे ये फायदा हो सकता है कि अगर साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर मैं कॉस क्यू एक्स जैसा है जैसा, और यहाँ साइन एक्स। बात को समझे, ये प्रैक्टिस से आएगा, आप लोग ये नहीं समझेंगे कैसे आ रहा है। अब हम कॉस एक्स को टी माने तो cos x का अवकलन करेंगे तो साइन आ जाएगा, साइन कट जाएगा, तो पूरा जो सवाल है, सभी सवाल जो कंप्लीट वो t के पदों में आ जाएगा, इसका हम समाकलन कर सकते हैं। तो अपने सरल पर हमने माना cos x बराबर t, cos x क्या मान लिया, t, तो cos x का अवकलन बेटा माइनस साइन एक्स dx बराबर dt, और dx अकेला छोड़ेंगे तो dt के नीचे साइन एक्स। सवाल पर आए, 1 माइनस cos t माना था तो t स्क्वायर ब्रैकेट में है, यहां पर ये भी t है पर 3 पावर है, t की पावर 3 डॉट साइन एक्स, और dx की जगह पर माइनस dt बटे साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स, माइनस बाहर, सवाल बचा 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो t की पावर 3 माइनस t की पावर 5, और ये dt। समझ में आई होगी यहाँ तक बात सही बच्चों के। अब इसका समाकलन बहुत ही आसानी से सब बच्चे कर सकते हैं, माइनस बाहर ही रहने दें, अभी बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका समाकलन हो जाएगा t की पावर 4/4, इसका हो जाएगा t की पावर 6/6। समाकलन कंप्लीट, केवल आप वैल्यू लगा दें एक बार, वैल्यू ये 1/4 मैं ऐसे लिख लेता हूँ, -1/4 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, -1/4 t की पावर 4, t क्या माना था cos, तो cos की पावर 4x, माइनस माइनस प्लस 1/6 t की पावर 6, और t क्या माना था cos, यानी cos की पावर 6x प्लस। एक बार आंसर मिलाएं। ठीक है, आंसर देखने में अलग हो सकता है, किसी और तरीके से किया होगा तो, लेकिन आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो -1/4 cos की पावर 4x प्लस 1/6 cos की पावर 6x। तो बहुत ही आसानी से सभी प्रश्न हो रहे हैं, केवल आपको ये दिमाग लगाना है, किसी भी प्रकार ऐसी डिजाइन बना लें जिसका समाकलन होता हो, एक पद में कर लें सभी को तो t से हो जाता है। ठीक है, तो अपने ये दिमाग से सोचने की बात है, कोई टीचर किसी और तरीके से भी कर सकता है, लेकिन आंसर नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, तो वो यूं ना समझें कि ये आंसर गलत है, वो भी सही होता है।
हमने बताया था अनिश्चित जो समाकलन होते हैं जिनमें सी लगा होता है पीछे, वो आंसर दिखने में अलग होते हैं लेकिन वो एक जैसे आंसर होते हैं, केवल उसकी दिखाई देने में ये लगता है कि ये अलग आंसर आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर, ये भी उसी प्रकार का सवाल है, बड़ा सवाल है। जो 3 टर्म आ जाती है तो थोड़ी परेशानी आ जाती है, 2 टर्मों में फॉर्मूला लगता है, तीसरे में नहीं लगता है, चेंज करना पड़ता है वो उधर। तो बेटा इसको भी पहले इसके हिसाब से करेंगे, उसको इधर अलग रखेंगे। तो हमने किया 1/2। देखे बेटा यही बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि जो 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड समझते हैं वो पूरे में समझ लेते हैं, लेकिन फिलहाल हम पूरे में नहीं कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं। 2 साइन, मैंने ये 2x लिख लिया है पहले, ये x इधर, चूंकि एक ही बात है, और ये जो है ये इसमें लगाने के बाद ये अलग है, साइन 3x, याद रखें। अब मेरा फॉर्मूला होगा 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, cos a माइनस बी। देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं अब, cos a माइनस बी यानी cos a माइनस बी, a माइनस बी, 2x में से x गया तो x, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी माइनस cos a प्लस बी। बेटा a प्लस बी इसका इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x, और ये जो लगा हुआ है अभी इसके साथ sin 3x भी जैसा है जैसा। समझ में आई होगी यहाँ तक बात। बच्चे क्या करते हैं 1/2 का सब में समझ लेते हैं, सब में गुणा नहीं है, ये केवल इतने में मल्टीप्लाई है 1/2 का, वो अलग है। ठीक है, अब आप देखें इसका इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ देखो मल्टीप्लाई का निशान है, इसका इसमें भी कर लें, इसका इसमें भी कर लें, और 1/2 का इसमें और इसमें समझें, 1/2 इसमें है और इसमें है। ठीक है, तो देखें 1/2 cos x और sin 3x, ये इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसका इसमें करेंगे तो -1/2 दोबारा यहां से यहां तक, और ये लिखा हुआ है cos 3x और sin 3x। यहां तक कोई परेशानी? ये इतना कंप्लीट सवाल हुआ, ये मैंने अलग अलग इस प्रकार लिख लिया, 1/2 का चक्कर कंप्लीट कर दिया है, सबके साथ लिख लिया है। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ भी अलग फॉर्मूला लगेगा, पुनः यहाँ भी अलग लगेगा, तो ये गलती फिर होगी बच्चों पर कि 2 का गड़बड़ कर देते हैं, या तो 1/2 सबके बाहर निकाल सकते हैं या ना निकालें, तो इसमें देखें किस प्रकार लगाते हैं 1/2, 2 तो है ही है, ये पहले से मौजूद है, लेकिन तुम सोचें बच्चे के इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 cos a sin b, लेकिन ये अभी गलत है क्योंकि हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये तो ये 2 से 2 कट जाएगा तब सवाल बचेगा। बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 का डिवाइड तो हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये पहले से लगा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ इसका अलग करेंगे बच्चे, और ये माइनस अलग रख लें, इसका अलग डिजाइन बनाएं। 1/2 तो है ही है, इसमें 2 से मैंने डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 cos 3x sin 3x। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, ये मैटर है। ठीक है, dx यहाँ भी है, dx वहां भी, अब इसका अलग इसका अलग, पहले फॉर्मूला लगाएंगे, अभी समाकलन नहीं हुआ है। ठीक है, समाकलन का निशान लगा दें, ये हो गया 1/4 2 cos a sin b। फॉर्मूला देखें बेटा एक बार ध्यान से देखना है, 2 cos a sin b, अगर ये नहीं दिखाई दे रहा हो तो ये होगा 2 sin a cos b। 2 sin a cos b कौन सा है? 2 sin a cos b है, ध्यान से देखें, 2 sin a cos b, क्योंकि मैं ऐसे लिख रहा हूं 2 sin a, पहले ये मान ले रहा हूं 2 sin a cos b। ठीक है, इसको यहां मान सकते हैं, यहां मान सकते हैं, कहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो 2 sin a cos b बोलते हैं, हमें तो बोलेगा 2 sin a cos b, sin a प्लस b यानी 3x और 1x 4x sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b यानी 3x में से 1x गया तो 2x। ये हमारा यहां तक हुआ, अभी समाकलन नहीं हुआ है, केवल फॉर्मूला लगा है, यहां तक कंप्लीट। माइनस 1/4 मैंने बाहर निकाल लिया, 1/4 2 sin a cos a, याद रखें यहां पर आप फॉर्मूला b नहीं माने, सिंपल फॉर्मूला बन गया है। देखें 2 sin a cos a, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, a तो हम जानते हैं sin 2a, 2 sin a cos a क्या होता है sin 2a, तो sin 2a 2a एक ही जगह पर बेटा 3x है तो कितना x हो जाएगा 6x, डायरेक्ट इतना सा बनेगा। आप लगा सकते हैं 2 sin a cos b भी लगा सकते हैं, वही बात आएगी, यही आएगा, क्योंकि कट के 0 हो जाएगा, माइनस माइनस 3x में से 3x गया तो 0, इसलिए वो फॉर्मूला शॉर्ट बन जाता है। ठीक है, अब इसका समाकलन अलग, इसका समाकलन, ये 1/4 इस सबके साथ है, ये 1/4 इसके साथ है। ठीक है, अब बताएंगे समाकलन,
1/4 अभी बाहर रखें, मैं इसका समाकलन कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। -1/4 बाहर रखें, मैं इसका समाकलन करूंगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, साइन 4x अब समझ में आ रहा हो किस प्रकार काम करना। साइन का होता है माइनस कॉस 4x के नीचे 4, क्योंकि इसका अवकलन 4। साइन फिर आ गया साइन x, इसका भी होता है माइनस कॉस x, तो फिर माइनस कॉस 2x अपॉन 2। -1/4 यहाँ साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो मैंने लगाया माइनस कॉस 6x अपॉन 6। ठीक है, अब ये माइनस माइनस सेट कर दें आप, इस माइनस को यहां लिख दें तो ये आ जाएगा -1 या माइनस बाहर निकाल लें, पूरे में से माइनस बाहर निकालेंगे ऐसे, या फिर सीधे लिखें चलें, -16 4 चौक 16 cos 4x -1/8 cos 2x, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 24 cos 6x। थोड़ी सी कोई मिस्टेक होगी तो माइनस बाहर निकल रहा होगा, साइन बदल देगा, कुछ ना कुछ 8 कॉमन हो सकता है। ठीक है, उस प्रकार आप सेट कर लेंगे। एक बार आंसर देखें क्या कॉमन आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो ये आप लोगों का आंसर है। ठीक है, इस प्रकार आप सवाल करें। एनसीईआरटी से मिलाने की जरूरत नहीं है, आंसर यही है। अगर मिलाना चाहते हैं तो उसमें बता रहे हैं बच्चे के 4 कॉमन निकाला, दिख रहा है आपको, तो 1/4 कॉमन निकाला, केवल प्लस का निकाला, प्लस का ध्यान रखें 4, तो आपका क्या बचेगा -1/4 का 4 में डिवाइड 4 cos 4x माइनस 1/2 cos 2x प्लस 1/4 का डिवाइड करेंगे 4 6 24 6 cos 6x। तो देखें एक बार आंसर यही आ रहा है क्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। बच्चे सबसे बड़ी गलती 1/2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करने में करते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले तो यही गलती हो जाती है कि 1/2 जो ये मानते हैं वो बच्चे समझ लेते हैं ये यहाँ भी लगा हुआ है, ये गलत है। केवल इतने में लगाया, इतने में बस, तो ये इससे कट जाएगा, ये बचा सवाल, ये अलग है। लेकिन हमने क्या किया 1/2 इसमें और इसमें ही तो मल्टीप्लाई कर रहा था, तो 1/2 का इसमें और इसमें मल्टीप्लाई किया और ये भी साथ लगा लिया, तो ये 2 सवाल हमारे आसानी से बनेंगे। फिर दोबारा हाँ बेटा, तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 2 सवाल डाल दिए गए हैं। क्यों ये इसलिए डाल दिया गया है, वहां पे एक छोटा सवाल है, क्योंकि 2 वाले नंबर पर हम काम करेंगे, डायरेक्ट 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देंगे। तो ये 1/2 2 से हमने डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 sin 8x आगे लिख लिया बड़ा वाला, बात एक ही है। हाँ बेटा, अब आप फॉर्मूला बोलेंगे 2 sin a sin b, 2 sin a sin b cos a minus b। देखें 1/2 तो जैसा जैसा cos a minus b, cos a minus b, a minus b, 8x में से 4x गया तो 4x, cos a minus b माइनस cos a plus b, 8 और 4 12x। ये हमारा सवाल इतना बड़ा आसानी से हम जानते हैं इसका समाकलन, इसका अलग, इसका अलग। 1/2 सबके बाहर है, इस बात को याद रखेंगे बेटा। इसका समाकलन हमको पता है cos का होता है sin, cos का समाकलन क्या होता है sin, तो sin 4x अपॉन 4 इसका अवकलन होता है 4, तो नीचे आएगा, माइनस इसका भी होगा sin 12x अपॉन 4, लीनियर फंक्शन है, ये पहले ही बता चुके हैं 12। आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/8, एक बार आंसर मिला सकते हैं, अमित बोलेगा। ये इसका आंसर। ठीक है, अगला देखें। हाँ, अगला सवाल अच्छे। अब ये वाले सवाल लगभग हो चुके हैं, अब आपके समझ में आ गए होंगे। ऐसा सवाल आपके पेपर में 4 नंबर का कम से कम आएगा, नहीं उतना, अब 5 का भी आ सकता है। हमेशा याद रखें 2 sin a sin b 2 cos a cos b, ऐसे फॉर्मूले का विशेष ध्यान रखें। ये सवाल पूछे जा सकते हैं और बड़े सवाल हैं, लेकिन सरल हैं, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। तो आप फॉर्मूला लगाना सीख जाएं, 2 टुकड़ों में बांट लें, समाकलन हो जाता है। बच्चे इसको समझते हैं कितना बड़ा होगा क्या होगा। हाँ, 3 वाला जरूर परेशान करता है क्योंकि उसका मल्टीप्लाई भी होता है साथ। चलो देखें से। हाँ भाई, हमको पता है cos x का फॉर्मूला ऊपर, cos x का नीचे। देखें अब ये cos 2a वाले फॉर्मूले काम करेंगे, हाफ एंगल वाले। मैं यहाँ फॉर्मूला लिखकर एक सवाल बारीकी से समझा रहा हूँ, सही बच्चे देखें, फिर बार बार ऐसे नहीं समझाऊंगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा 1 माइनस। ठीक है, cos x के फॉर्मूले में यहाँ नोट कर रहा हूँ। cos x के फॉर्मूले होते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1।
एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। केवल ये दो फॉर्मूले काम करते रहेंगे। ये भी होता है cos x का। हाफ एंगल क्यों लिया कि यहाँ पर x है, यहाँ 2x होता तो x लेते। ठीक है, तो हमको पता है cos। अब ये 1 है, यहाँ 1 भी हटना चाहिए। कैसे होंगे, तो 1 कब हट सकता है, 1 इधर ये माइनस, या इधर 1 है, तो ये 1 से 1 कट सकता है। जैसे माइनस, मैं इस वाले में फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये इस वाले में, ये मैंने बीच में माइनस लगा हुआ है, ब्रैकेट इसलिए लगाया कि ये साइन बदलेगा। ठीक है, cos x का लगा दिया मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ध्यान नहीं बेटा, इधर अपॉन नीचे आ गए 1 प्लस, यहां से 1 कैसे हट सकता है, इस वाले को लगाकर, क्योंकि उधर माइनस का होता है ना x, तो ये माइनस से ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये साइन बदलेगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। चलो एक लाइन बढ़ा दे रहा हूं, 1 माइनस 1 प्लस। सुनील, समझ में आई होगी बात। ये 1 से 1, इस 2 से ये 2 चल बसा, हाँ साहब, हमारा आ गया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये समाकलन में हमारा आ गया टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये हमारा सवाल है। अभी डिजाइन तैयार फिर भी नहीं हुए, लेकिन ऐसे सवाल बहुत सीखे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स सेक में चेंज कर दें। टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर को किस में चेंज कर सकते हैं, सेक में। जो इसका डायरेक्ट समाकलन नहीं होता तो हम लिख सकते हैं इसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे कर सकते हैं। सेक स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, अब सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन होता है, हाँ, लेकिन थोड़ी यहाँ मिस्टेक हो सकती है। यहाँ एक्स नहीं है, एक्स बाई 2 है, और इसका अवकलन, ये लीनियर फंक्शन है, जो एक्स पर पावर 1 है, इसका अवकलन आप देखेंगे तो 1/2 आएगा, और 1/2 कहां लगेगा, नीचे, क्योंकि मैं दिखा रहा हूं, अभी तुमसे बोल दिया इसका अवकलन करें, तो आप करेंगे 1/2 बाहर, और एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा 1, इसका अवकलन क्या आया 1/2, तो 1/2 नीचे लगेगा, याद रखेंगे। तो हमने देखा सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट क्या होता है 10x, समाकलन 10 सेक स्क्वायर एक्स का 10x, तो 10x, ठीक है, अपॉन 1/2, अवकलन नीचे, माइनस इसका डायरेक्ट x प्लस c, यानी अब इसको सीधा करेंगे तो 2 10x बाई 2 माइनस x प्लस c, आंसर। इस प्रकार के आप डबल ऐसे कर सकते। सही बच्चे आसानी से समझ रहे होंगे। एक्सरसाइज 7.3 ज्यादा ऐसी हार्ड नहीं है, लेकिन बस फॉर्मूले की बात है, बच्चों को फॉर्मूले नहीं याद रहते हैं, फिर कहते हैं ये कैसे होगा। फॉर्मूले थोड़ा लगाने का तरीका भी आना चाहिए। ये देखें कि कहां पर फॉर्मूला लग रहा है, किस जगह पर फॉर्मूला लग रहा है। ऐसा तो नहीं बच्चे 1/2 का पूरे में समझ लेते हैं, लेकिन जिस जगह लगा उसी में काम करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर। बेटा इसमें भी कोई 2 साइन ए बाई वाला तो फॉर्मूला नहीं लग रहा है, cos x। हाँ, एक चीज आपने सीखी थी कि जिस प्रकार नीचे सवाल होता है उस प्रकार ऊपर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे हमको पता है कि यहाँ 1 प्लस cos x है, यहाँ cos x है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, अपनी ओर से 1 मैंने ऐड कर लिया और अपनी ओर से 1 माइनस कर लिया, सवाल वही रहेगा। अब मैं इसको दोनों ओर इसके साथ, जैसे 1 प्लस cos x के नीचे 1 प्लस cos x और माइनस 1 के नीचे 1 प्लस cos x। अब मैं इसका अलग समाकलन कर दूंगा इसका। हाँ, ये तो पता चल गया कि 1 आ गया, ठीक है, इसका समाकलन हम कर सकते हैं, लेकिन ये अभी नहीं होता है। तो फिर वही काम, cos x वाले फॉर्मूले, और ऐसा cos x वाला फॉर्मूला देखना है कि ये 1 कट जाए। हर बार यही फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे पूरी एक्सरसाइज में, हर बार। जैसे यहाँ फिर दोबारा मैं लिख रहा हूं, यहाँ cos x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बाई 2, क्योंकि केवल x बारा तो बाई 2। अच्छा, यहाँ पर 1, इसको अगर मैं इधर लेकर आ जाऊं तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, यानी 1 प्लस cos x हो जाएगा। 1 प्लस cos x को मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो डायरेक्ट मुझे पता चल रहा है कि मैं डायरेक्ट इसकी जगह पर 1 प्लस cos x की जगह पर मैं डायरेक्ट इसको नोट कर सकता हूँ। ठीक है, 1 डायरेक्ट 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, यहां तक इसका समाकलन सभी साथ करेंगे। ये 1/2 बाहर निकाल लेता हूं। अगर 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया तो 1 cos स्क्वायर x, और 1 cos स्क्वायर x को ऊपर करूंगा तो sec स्क्वायर x। अब बहुत ही आसानी से आप sec स्क्वायर x का जानते हैं 10x, लेकिन 1/2 नीचे,
क्योंकि इसका अवकलन 1/2 होगा, तो समाकलन करेंगे इसका x माइनस 1/2 इंटू इसका डायरेक्ट 10x अपॉन 1/2। ये 1/2 अलग है, अगर इसको मैं सीधा करूंगा तो ये आ जाएगा 2 10x/2 और 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा फाइनल आंसर मिला x माइनस 10x/2 प्लस c। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं, आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है। कोई सवाल रटेंगे कभी नहीं सीखेंगे, याद रखेंगे। बहुत से टीचर डायरेक्ट वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर, तो वो पहले देख लेते हैं और उसी प्रकार पढ़ाते जाते हैं और उसी प्रकार वीडियो बनाते जाते हैं, बस